यस। कल फिर आप लोगों ने कर लिए थे 100 ग्रेटिट्यूड बॉडी पार्ट्स के, बोल बोल के या लिख के? जी जी हाँ, लिख के किए थे, तभी किए थे पूरे। ओके ओके, चलिए। बाद में देखा कि आपने भी लिस्ट भेजा है। हाँ। 80 के करीब हमने मन से लिख लिए थे, फिर आपने भी जो लिस्ट भेजा है तो वो भी कंप्लीट कर ली, बचे हुए जो नहीं थे याद। वाह, बढ़िया। कल विद्या जी का मैसेज आया कि मैंने ग्रुप का नाम चेंज कर दिया, तो वो ग्रुप ही ढूंढते रह गए, उन्हें ग्रुप ही नहीं मिल रहा था। हम समझ गए थे आपने सीक्रेट बुक शुरू किए तो सीक्रेट नाम हो गया उसका। जी वेलकम स्नेहल जी, मीना जी। चलिए, हम चालू गुड करें। जी जयश्री जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, चेहरे पे मधुर मुस्कान, आंखें बंद। अपने माता पिता को नमन करते हुए, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन, आज के अमेजिंग सेशन की स्टार्ट करते हैं, एक अमेजिंग लर्निंग के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी समझ देने के लिए कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीख पाती हूँ और अपने जीवन में मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। मुझे इतनी समझ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जी वेलकम शीतल जी। चलिए, सबके कैमरे भी शुरू है। तो कल तो हमने क्या देखा था कि हमको खुश रहना है खुद के लिए। चलिए बताइए, कोई एक एक अच्छी चीज बताइए जिसमें आपको कल खुशी मिली, फटाफट। अनम्यूट करिए और एक के बाद एक बताइए। बबीता जी बताइए। कल मैं दीदी क्लास ज्वाइन कर पाई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह। मैं परसों मुझे ज्वाइन ग्रुप नहीं कर मिल पाई गया तो थी। बहुत खुशी हुई। जी। मुझे अपना ग्रुप मिल गया तो बहुत खुशी हुई। जी जयश्री जी। कल मैंने अच्छे से काकड़ी के थाली पीठ खाए, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। वाह। जी बबीता जी। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट है। गौरी जी आप बोलिए। गौरी जी। स्नेहल जी। मीना जी, आप कुछ बोलेंगे? एक अच्छी चीज जो कल हुई। मैम मैजिक बुक के बारे में बोल रहे थे कल। मैजिक बुक किसने। वाह, चलिए, बढ़िया। तो सबने कुछ ना कुछ अच्छी खुश रहने की कुछ ना कुछ जगह चीजें आपने कल अपने लिए देखी, ढूंढी। तो ये सबसे अच्छी बात हुई। कल मुझको विद्या जी है क्या, हाँ, विद्या जी ने बोला कि उनका मैजिक रॉक गुम गया, मिल गया मैजिक रॉक और कि नहीं मिला? जी, नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिला। नहीं मिला मुझे वहाँ। नहीं मिला तो उसमें इतना दुखी होने की तो बात ही नहीं है। देखिए, हमने उस दिन सीखा था ना मैजिक रॉक प्रैक्टिस में कि जो मैजिक है वो आपके अंदर है, रॉक में नहीं है। तो हमने एक लाइन सुनी थी ना कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके खुद ही वो बन जाइए अल्केमिस्ट। जो अल्केमिस्ट क्या होता है, जो जिस चीज को हाथ लगा दे वो सोना बन जाती है ना? तो हमें वही देखना है कि हम कोई भी चीज को सोना बना सकते हैं हम अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर से। तो अगर आपका मैजिक रॉक अगर गुम गया है, तो एक बात तो उसने ये सिखाई आपको, डिटेचमेंट। किसी भी चीज से आप अटैच इतना मत होइए कि अगर वो चीज चले जाती तो आप बहुत दुखी हो रहे हो। चाहे वो जीवन में, देखिए, कभी कोई दोस्त आते कुछ समय के लिए मिलते हैं, कुछ समय बाद वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी लाइफ में सबका कुछ ना कुछ होने का पर्पस होता है।
पर हम इतने अटैच हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है अरे वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, मुझसे ऐसा क्या हो गया। तो वो आपको मैजिक रॉक ने शायद डिटैचमेंट सिखाया। आपके दो मैजिक रॉक घूम गए है ना, आपने मुझे मैसेज किया कि आपके दोनों मैजिक रॉक घूम गए और हाँ। मिले, है ना। तो वो आपको शायद डिटैचमेंट, पहले इसमें ही आप नहीं सीखे, आप पहले इसमें दुखी हो गए होंगे, आप नहीं सीखे होंगे डिटैचमेंट की। वो आपको ये सिखा रहा है कि पहले तो आप खुद पे भरोसा रखो कि मैजिक रॉक घूम गया तो क्या हुआ, पावर तो मेरे अंदर है, मैं किसी और रॉक को फिर से मैजिक बना दूंगी। फिर दूसरा फिर से घूम गया, फिर से आप थोड़े से दुखी हुए। इसका मतलब है आप तो खुद पे भरोसा, और दूसरा डिटैचमेंट। हमें एक एज के साथ डिटैचमेंट आनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है तो अच्छा है, कुछ चला भी गया तो उसमें भी कुछ बहुत अच्छा है, भगवान की इच्छा होगी, हमसे कुछ लोग जुड़े हैं तो उनकी लाइफ का कुछ पर्पस होगा, हमारा कुछ उनसे लेना देना होगा, इसलिए वो हमसे जुड़े। अब वो अगर हमारी लाइफ से चले गए, इसका मतलब हमारे बीच का जो कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया, इसलिए वो चला गया। तो हमें ये एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, डिटेचमेंट आनी चाहिए। और ये इसके लिए हम बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ऐसे बोलना इजी है बट मुश्किल है ऐसे सोचना कि डिटेचमेंट कर लो, जो आया चला गया कोई बात नहीं, कार्मिक सर्कल है। बट अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, तो हमें इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस चीज को समझ पाएंगे। दूसरा, जैसे कई बार हम अपने सपनों के साथ बहुत स्टिक होते हैं ना, ये सपना तो होना ही चाहिए, मैंने लिखा है मैंने, तो हो सकता है वो सपना आपका पूरा अभी नहीं हो रहा होगा, बाद में कुछ इससे अच्छा होगा, पर हम उससे इतने अटैच हो जाते हैं, जो भी किसी चीज को हम इतना अटैचली जोड़ के जकड़ के पकड़ के रखते हैं कि उसको भी हमसे सफोकेशन होने लगता है। वो भी चाहता है मैं इसके हाथ से छूटूं और कहीं जाके सांस लूं, है ना। कभी आप अपने बच्चे को बहुत ओवर प्रोटेक्ट करते हो, उसको बहुत ऐसे रखते हो, तो उसको भी लगता है ना यार ये मम्मी दिन भर ही मेरे पीछे लगी रहती है, 2 मिनट भी नहीं छोड़ती अकेला। तो हमें डिटैच, आप उम्मीद मतलब उम्मीद भी नहीं, मतलब आप उस चीज को आपने ब्लेसिंग दी, आपने सब करा अपने सपनों को या किसी इंसान को या अपने मैजिक रॉक को, पर उससे अटैच नहीं, उसको छोड़ दो, सरेंडर कर दो। देखो वो जो चीज आपकी है वो आपके पास कहीं ना कहीं से लौट के आ ही जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारी चीज होती है ना, हमारे पास कहीं ना कहीं से घूम फिर के कहीं ना कहीं से लौट के वो आ जाएगी। और जो आपका नहीं है, आप उसको कितना भी प्रोटेक्ट करके रखो वो चला जाएगा। तो हम एक डिटेचमेंट सीखते हैं जो हमारे साथ कुछ चीजें होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ आज दीदी मैं कुछ हमारे। बोलूं इस पे? जी शीतल जी। थैंक यू दीदी। देखिए, 2-3 दिन से मेरा भी मैजिक रॉक मिल नहीं रहा था। अच्छा। मेरा मैजिक रॉक मिल नहीं रहा था। पहले भी ऐसा हुआ है कि एक बार वो गुम गया, बट थोड़ी सी देर में मिल गया था। और मैंने मतलब जहां मैं बेड पे रखती हूँ ये मैजिक रॉक वहीं था। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान थी, 2 दिन से मुझे वो पास रखी हुई चीज नहीं मिल रही थी। पर मैंने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और बार बार की मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और सच में मतलब मेरे को ऐसा बहुत खराब लग रहा था, वो मेरा मैजिक रॉक मिल नहीं रहा था। कल दीदी अचानक मेरे को मेरे को वापस कोई वही भी नहीं बेड पे जहाँ बुरा मेरा लग रहा था, जी गौरी जी। क्योंकि हम लोग नए घर में शिफ्टिंग कर रहे थे, इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मैं नहीं लेके जा पा रही थी इसलिए। अच्छा, पर हो सकता अरे है पर नए घर में नई मेरा शुरुआत, इसके आपके लिए नई शुरुआत नए रॉक के साथ करनी होगी। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मेरा मिल गया दीदी मुझे कल वापस। आपका मिल गया, रात वही को मैंने कहा ना, अगर जो चीज आपकी होगी वो आप तक आ ही जाएगी लौट के। और जो नहीं, मैंने दूसरा रॉक ही नहीं लिया, मैंने लिया ही नहीं दूसरा रॉक। उसकी प्रैक्टिस ही स्टॉप कर रखी थी मैंने। अरे ये तो गलत था, मैं ऐसा थोड़ी उसको होता मिस कि कोई मैं उसको मिस करती थी। नहीं, मैं उसको रात को मिस कर करके उसके लिए ही बोलती थी। देखिए, वो आ गया, वापस मिल गया। ओके, चलिए दिन 10, सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे, ठीक है। आप बेजोड़ और बेहतरीन व्यक्ति है। बेजोड़ मतलब आपके जैसा कोई नहीं, बेहतरीन मतलब यू आर द बेस्ट। इस धरती पर रहने वाले अरबों लोगों में से कोई भी आपके जैसा नहीं है। आपका अस्तित्व हमारी सृष्टि के संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समूची सृष्टि का एक हिस्सा है। जो भी आपको दिख रहा है और जो भी अस्तित्व में है, वो आपके बिना हो ही नहीं सकता था। मतलब हम इस धरती पे कितने करोड़ों लोग हैं, सब अलग अलग दिखते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं दिखता है, सबके फिंगरप्रिंट्स तक अलग है। इवन अगर आप पेड़ पौधे भी देखेंगे तो सबकी पत्तियां अलग होगी, एक एक ही, जैसे गुलाब का भी पौधा है ना, तो उसकी हर एक पत्ती थोड़ी अलग होगी, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी।
तो इसका मतलब क्या है कि हम एक यूनिक है, हम एक अलग, हमारी पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी है। हम किसी और से हमको कंपेयर नहीं कर सकते कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा या मैं उससे ज्यादा अच्छी, वो मुझसे ज्यादा सुंदर मैं उससे ज्यादा सुंदर, वो मुझसे अच्छे से खाना बना लेता है या मैं उससे अच्छे से खाना। अब यहाँ पे कंपैरिजन की बात ही नहीं है, क्योंकि हम एक यूनिक है। भगवान ने हमको एक अलग स्ट्रक्चर इसीलिए दिया है कि आप एक यूनिक हो, आपका एक अलग काम है, आप जो कर रहे हो आपके जैसा वो कोई और नहीं कर सकता है, और दूसरे का काम भी आप उसके जैसा नहीं कर सकते हो। तो इतने करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, पर हमारे जैसा कोई नहीं है। तो हमें एक तो खुद पे भरोसा होना जरूरी है। हम कितनी बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, अरे वो मुझसे अच्छी बात कर लेती है पब्लिक में, मैं तो है ना डर जाती हूँ, मैं तो शर्मा जाती हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी वैसा बने, पर जबकि आप तो वो हो ही नहीं। आप में जो भगवान ने जो गुण दिए वो आपके अपने हैं, वो अलग है। तो हम वो सारी छोड़ के अपना अस्तित्व ही मिटाने जाते हैं, क्योंकि हम कंप्लीटली न्यू बन जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, अगर हम उसके जैसे बनेंगे तो हम भी इस पब्लिक में बोल पाएंगे, हम भी ये कर पाएंगे। हम अपने जो आंतरिक गुण होते जो हमको भगवान ने हमको दिए हैं, वो सारे भूल के हम वो सारी चीजों के पीछे भागते जो हमारी है ही नहीं। और यही हमारे सबसे ज्यादा दुख का कारण होता है, क्योंकि आप समूची सृष्टि का एक हिस्सा, आप भी एक हिस्सा, आपके अंदर भी वही पांच तत्व है जिससे यूनिवर्स बना है। तो आप एक हिस्सा हो यहाँ का, और आप एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। जैसे अब आप अपने परिवार में देख लीजिए, जैसे दादी नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, सब एक एक अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्तित्व है, अलग अलग पर्सनैलिटी है, और सबका अपना अपना एक अलग महत्व है। अब ऐसा दादाजी सोचे कि मैं दादी जी जैसा खाना बनाने लग जाऊं, मैं बिल्कुल दादी बन जाऊं, तो चलेगा क्या? नहीं, उनकी पर्सनैलिटी अलग है। अब पापा बोले मैं एकदम अपनी भाई के जैसा या बहन के जैसा ऐसे करूं, तो नहीं, सबकी अपनी अपनी एक अस्तित्व है, सबका अपना एक रोल है, और वो अपना अपना रोल निभा रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी जगह है। घर में जो दादी की जगह है वो और कोई नहीं ले सकता है, आपके जीवन में जो आपके हस्बैंड की जगह जगह है वो और कोई नहीं ले सकता है। तो उनकी एक एक फिक्स जगह है ना, उनका एक अस्तित्व है। वैसे हमारा भी एक अस्तित्व है, हमारा भी एक वजूद है, हम भी यूनिक है। जो हमारे अंदर क्वालिटी है वो हर किसी में नहीं है। आप यूनिक दिखते हो, आप अलग हो, बस हम अपनी क्वालिटी जानते नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, और हम दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं। तो हमें अपने अंदर के गुणों को ढूंढना है और उसे निखारना है। आपने देखा होगा कोई लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर उनको सिलाई कढ़ाई नहीं आती है। वहीं कोई दूसरे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से सिलाई कढ़ाई कर लेते हैं, पर उन्हें खाना बनाना नहीं आता है। पर वो जो है वो अपने अपने काम में तो एक्सपर्ट है ना। तो हमें भगवान ने गुण दिए, हमें उसे निखारना है। हमें ये समझना है कि हमें भगवान ने ये सब कुछ दिया है तो कुछ सोच समझ के ही उसने दिया है। नहीं तो भगवान चाहते तो सबको एक जैसा बना देते, सब एक जैसे दिखते पूरे, जिसको भी देखो एक जैसा ही दिख रहा है। नहीं, यूनिकनेस दी है उन्होंने, सबको अलग अलग दिया है, हर इंसान को अलग गुण अलग काम दिए, ताकि ये सृष्टि का संचालन हो सके। इस दुनिया का सारे काम तभी तो हो पाएंगे ना। जैसे कि उन्होंने इलेक्ट्रिशियन, जो वो इलेक्ट्रिशियन आता है, प्लम्बर आता है, उनके काम हमें नहीं आते, वो वही काम कर पाते। वैसे वो प्लम्बर को कंप्यूटर का कोई काम नहीं आता है। तो सब एक यूनिक है, सब में कुछ न कुछ गुण है, और सब सृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप सोचो किसी दिन, जिस दिन आप घर में नहीं होते, तो कितनी वो हो जाती है ना, खाना बनाना है, घर के दूसरे काम है, क्योंकि आप वहां से चले गए। तो आपके हिस्से का जो काम था, अब वो कोई और नहीं कर पा रहा है, अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो मतलब आपका एक इम्पोर्टेंस है उस फैमिली में, उस जगह पे आपकी इम्पोर्टेंस है। बस वो हमें माननी है कि हाँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी एक अस्तित्व है, मैं जो काम करती हूँ वो मेरे जैसा कोई और नहीं कर रहा है। पर अपने आप को भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। तभी आप देखिएगा, जब आप ऐसे सोचते हो ना कि आज मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना कि उससे मेरी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, और सब मेरी तारीफ करेंगे कि अरे तेरी सब्जी तो है ना, समझो कि देरानी जेठानी हो कोई घर में जो भी है, कि तेरी सब्जी उससे अच्छी बनी। जिस दिन आप ये कंपैरिजन की भावना से काम करोगे, करते हैं ना,
उस दिन जो आप अच्छा बना रहे होते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं बनेगा। वहीं अगर आप ये बोलो कि आज मैं अपना बेस्ट बनाऊंगी, जो ये सब्जी मैं हमेशा बनाती हूँ इसको मैं और बेस्ट तरीके से बनाऊंगी, तो आपकी आपके हाथ में आपकी जो चीज बना रहे हो उसमें स्वाद आ जाएगा। जैसे शाहरुख खान ना एक डायलॉग हमेशा हर जगह बोलता है, हर हर जगह इंटरव्यू में बोलता है कि मैं सुबह उठकर भगवान से बोल मैं सुबह उठ के खुद से बोलता हूँ, आई एम बेस्ट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ। तो बोले मैं सिर्फ अपने लिए बोलता हूँ, मैं कभी किसी और के लिए नहीं सोचता हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं अपने बारे में बोल अच्छा सोचता हूँ, पर मैं किसी और के बारे में बुरा भी नहीं सोच रहा हूँ। मेरे पास इतना समय ही नहीं है दूसरे के बारे में सोचने के लिए, मैं सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचता हूँ। मैं ये नहीं, मैं जीतना चाहता हूं पर किसी को हरा कर नहीं। जो अपनी दौड़ तोड़ रहा है दौड़ो, पर मैं अपनी दौड़ में आगे हूँ, मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपनी दौड़ में आगे हूँ, मैं बेस्ट हूँ। तो हमें लोगों को नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आप खुद को और कैसे बेहतर बना सकते हो। कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जो हम बहुत करते, और हम इंडियन पेरेंट्स में थोड़ी आदत भी होती है ना, हम अपने बच्चों को भी दूसरों बच्चों से कंपेयर करते हैं, देख वो बच्चे के कितने ज्यादा नंबर आए, देख वो बच्चा कैसे सारी सब्जियां खाता है। तो ये थोड़ा हमारे ओल्ड बिलीफ है। तो अभी हमें कंपैरिजन नहीं करना है, ना खुद को ना दूसरों को। ये हमने इसमें सीखा कि हम यूनिक हैं, हमें कंपैरिजन नहीं करना है, हम जैसे हैं वैसे बेस्ट है। हम खुद को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमें उस पे काम करना है। अभी नेक्स्ट है हमारा दिन 11। यहाँ एक आसान शक्तिशाली प्रक्रिया बताई जा रही है जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। इससे आप खुद को सृष्टि और आकर्षण के नियम के सकारात्मक सामंजस्य में ला सकते हैं। मतलब आकर्षण का वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या करना है, आराम से बैठ जाइए, गौर करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब अपने पूरे शरीर को तनाव रहित कर ले। जब पूरा शरीर तनाव रहित हो जाए तो इसे थोड़ा और शिथिल कर ले, और इसे थोड़ा और तनाव रहित करे, फिर थोड़ा और गहराई तक तनाव रहित होने की यह प्रक्रिया 7 बार दोहराए। हर बार जितना ज्यादा शिथिल हो सकते हैं हो जाए। इसे पूरा करने के बाद गौर करें, शुरुआत में आप जैसा महसूस कर रहे थे उसके मुकाबले आपकी भावनाओं में कितना अंतर आया है। अब आप सृष्टि और आकर्षण के नियम के अधिक सामंजस्य में, सामंजस्य मीन्स कोऑर्डिनेशन। इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली नहीं, इंग्लिश में अगर हम बोले ना तो इसको बोलते हैं मी टाइम, सेल्फ टाइम, अलोन टाइम। हम पूरा दिन भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, टिफिन पैक करना है, मेड आ रही है, मेड को देखना है, ग्रोसरी बुलाना है, हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम खुद को मिरर में खुद देख भी नहीं पाते कि कैसे दिख रहे हो, बाल बने हैं या नहीं, कपड़े अच्छे से पहने या नहीं, क्योंकि हम पूरा दिन इधर से उधर भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजों के लिए दौड़ते रहते हैं। तो हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, और जब हम ऐसा करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, फिर एक दिन हमारे मुंह से निकलता है अपने बच्चों को कि मैंने अपना पूरा समय तो तुमको दे दिया था। कहाँ मैं अपने खुद के शरीर का ध्यान रखती, कहाँ मैं एक्सरसाइज करती, सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे काम में ही तो लगी थी। फिर बच्चे क्या बोलते हैं, आपको किसने बोला था इतना सब करने का, खुद का भी ध्यान रख लेते। और फिर हमें लगता है बहुत बुरा कि मैंने पूरा जीवन इनके दौड़ भाग में लगा दिया, घर परिवार बच्चों पति सास ससुर, और अब मुझे ये सुनने मिल रहा है। तो गलती तो आपकी है, गलती हमारी ही है, हमने समय नहीं निकाला खुद के लिए। कोई बात नहीं है, अब हमें समझ में आ गया तो अभी हम खुद के लिए समय निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, दिन में एक समय अकेले बैठिए। इन्होंने तनाव रहित अकेला अकेला बैठना है आपको, आराम से, ऐसा नहीं कि सब लोगों के साथ टीवी वीवी फोन वोन चालू करके बैठ गए। आराम से एक बार बैठिए, दिन में किसी भी समय जब आपको लगता है कि ये समय में एकदम फ्री हो, उस समय बैठिए आराम से, आंखें बंद कीजिए। एक तरह से ये मेडिटेशन ही बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करना है। और अपनी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। और फिर जब आप ये करोगे तो आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करोगे। जितना भी आपका दिन भर में आपने अपने सिर पे जितना भी कामों का बोझ लिया हुआ था, वो अचानक से धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब
आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी। जब आप देखोगे कि नहीं अब मुझे अच्छा लग रहा है, उस समय आप और यूनिवर्स एक ही लाइन में खड़े होंगे, आमने सामने। आपके बीच का कनेक्शन और बन जाएगा, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। वो आपकी बात सुनेंगे और आप उनकी बात समझ पाओगे। तो सेल्फ टाइम, मी टाइम का मतलब यही होता है, खुद के साथ समय बिताना, थोड़ी देर शांत रहना, आवाज कहीं से कुछ नहीं, शांत रहो, सांसों पे ध्यान दो, बॉडी से कुछ भी हरकत नहीं करना है, फोन साइलेंट, सब साइलेंट। बस अपनी सांसों को सुनो, अपनी दिल की धड़कन को सुनो, और एक कोऑर्डिनेशन, एक अलाइनमेंट बनाओ। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो भी आपका स्ट्रेस था, जो भी पूरे दिन की थकान थी आपकी, वो कम होते जा रही है। इसीलिए बोलते हैं कि डेली हमें कुछ समय प्राणायाम या मेडिटेशन करना चाहिए। उससे हमारा दिमाग शांत रहता है, हमें रिलैक्सेशन होता है। और इसी को मी टाइम या सेल्फ टाइम बोलते हैं। इसे हमेशा अकेले करना। आप अपने लिए घर में आप बता दीजिए ना कि मैं इस आधा घंटा अकेले रहूंगी, बस बैठे रहो चुपचाप, कुछ नहीं करना है। फील करोगे इसके बाद आप में कुछ एक अलग एनर्जी आ गई है। गौरी जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना। तो जी। आपको एक एनर्जी महसूस होगी खुद के अंदर। कुछ दिन कीजिए, आप खुद में चेंज महसूस करोगे कि आप थोड़े पहले से शांत रहने लग गए हो। आप, क्योंकि आपने अब खुद के साथ समय बिताना स्टार्ट किया, आपने थोड़ा समय खुद के लिए निकालना स्टार्ट किया ना, आप देखोगे कि हाँ, आपने खुद को इम्पोर्टेंस दी। हम खुद को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं और हम उम्मीद दूसरों से करने लगते हैं, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी, ये सब बनने लगती है। एक मिनट। तो हमें आज से खुद के लिए समय निकालना है। अगर आप प्राणायाम और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो तो जरूर कीजिए, ये वही है। मी टाइम, प्राणायाम, मेडिटेशन, यही करने की बात ये बोल रहे हैं। डे 12, डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे, आखिरकार आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां रहस्य के सिद्धांत आपका स्वभाव बन जाएंगे। डटे रहे मीन्स आप टिके रहो, आप जो कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कंडीशन आए, कुछ भी परिस्थिति आए, लोग कुछ भी बोले कि अरे तेरे ये ग्रेटिट्यूड लिखने से कुछ नहीं होने वाला, तेरा ये ग्रेटिट्यूड दिन भर जो तू हर चीज को थैंक यू बोलती है उससे कुछ नहीं होने वाला है, पर आपको पता है कि ये आपको कहाँ ले जाने वाला है। तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, उस पर टिके रहना चाहिए। देखिए, क्योंकि यूनिवर्स भी तो चेक करने आएगा ना कि आप कितने उस चीज पे स्टिक हो, कि किसी के बोलने से आप हट जाते हो। जैसे एक छोटा सा मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जब मुझे है ना अपने मम्मी पापा को सिंगापुर ले जाना था, तो मैंने डिसाइड किया था मैं सिंगापुर उनको घुमाने ले जाऊंगी। उससे पहले यूनिवर्स ने इतनी बार टेस्ट ली मेरी, इतनी बार टेस्ट ली, क्योंकि कोई ना कोई, इतने दिनों से कोई मुझसे कुछ नहीं बोला था। अभी मैं जिससे भी बात करूं सब ये बता रहे हैं कि अरे पता है सिंगापुर में वो सारी चीजें बहुत महंगी है, सिंगापुर के अलावा तो सिंगापुर के जितना बजट में तो हम बाली और दूसरी जगह घूमने जा सकते हैं। इसका मतलब क्या, यूनिवर्स चेक कर रहा था कि लोग बार बार मुझे बता रहे कि सिंगापुर में स्टे महंगा है, खाना महंगा है, वहां वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा, वहां पे सब चीज बहुत महंगी है, और फ्लाइट में भी महंगा है। तो और स्टे के नाम पे बहुत छोटे छोटे रूम होते हैं, और वहां पे टैक्सी वगैरह से जाना आना बहुत महंगा है, बार बार ये बता रहा था। क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी कुछ होता है, तो हमारा बजट तो सबसे पहले रहता है ना, कि बजट कांस्टेंट रहता है कि इतना बजट हमें चाहिए। तो एक बार मेरे मन में भी ख्याल आया कि अरे मतलब हाँ मतलब सिंगापुर की फ्लाइट तो थोड़ी महंगी पड़ रही है, वहां का स्टे भी थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, तो फिर क्या करें। पर मैं फिर वापस दिमाग में आता था नहीं, जाना तो सिंगापुर ही है। और मैंने जो अपना बजट लिखा था ना, उतने ही बजट में मैं सिंगापुर घूम के आई, अपने मम्मी पापा को लेकर सब चीजें करी जो जो लिखी थी, और पैसे भी बच गए।
क्यों मैं टिकी रही? बार बार मुझसे लोगों ने ऐसे कुछ कुछ बोला, वहां क्यों जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है सिंगापुर में, ये नहीं है वो नहीं है, बारिश होती रहती है। पर मेरा फिक्स था, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, भगवान सब देख लेंगे। मुझे फ्लाइट्स पे डिस्काउंट मिला, मुझे होटल में 50,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला। तो यूनिवर्स ने मेरे लिए रास्ते बना दिए। जो मेरा बजट था उतने बजट में उन्होंने मुझे वो सारी बेस्ट चीजें ला कर दे दी। तो आपको टिके रहना है, भले ही बार बार बाहर से कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, अगर आपके अंदर का मन ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो यही करना है, भले ही कुछ और, तो आपको उस पर टिके हुए रहना है। उससे डगमगाना नहीं है कि लोगों ने बोला कि अरे वो महंगा है तो चलो छोड़ो, सिंगापुर ना जाके कहीं और चले जाते हैं। नहीं, आपको उस पर टिके रहना है। खुद पे भरोसा, कि आपके दिमाग में थॉट आया तो अब यूनिवर्स चेक करने तो आएगा ना। मैंने मैजिक चेक लिखा था इतने रुपीस का, तो वो चेक पैसे देने से पहले चेक तो करेगा ना यूनिवर्स की सच्ची में इसको जाना है कि ये ऐसे ही टाइम पास कर रही है। जब उसने देखा कि नहीं इसको तो इतने लोग बोल रहे तो भी ये इसके बाद भी यही बोल रही है कि मुझे सिंगापुर ही जाना है, फिर उन्होंने मेरा मैजिक चेक क्लियर किया। तो आपका टिका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डगमगाने के लिए तो लोग बहुत आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, कुछ पास के कुछ दूर के। और कई बार आपको लगेगा हाँ ये सही भी बोल रहा है, पर उस समय अपने अंदर से पूछना जो मैं कर रही हूँ सही है या नहीं। आपके अंदर का मन जो है ना वो आपको सही जवाब दे देगा। आप लोगों द्वारा बोले, अरे ये लाइन तो मैंने पढ़ी नहीं थी, पहले ही बोल दी। आप लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को लेकर बहुत जागरूक बन जाएंगे, खास तौर पे जब वे अपनी उन चीजों के बारे में बोलेंगे जिन्हें वे नहीं चाहते। आप अपने शब्दों को लेकर भी बहुत जागरूक हो जाएंगे। जब आप इस मुकाम पे पहुंच जाए तो ये संकेत है कि आप ज्यादा जागरूक बनते जा रहे हैं और चेतन रूप से अधिक जागरूक बन रहे हैं। मतलब जब आप इस चीज के लिए अवेयर होते जाएंगे कि ये तो शायद सिग्नल है, मेरी टेस्टिंग चल रही है, कुछ भी है, शायद कुछ अभी जो नेगेटिव है, कोई बात नहीं, इसके बाद पॉजिटिविटी तो आने ही वाली है। आप उस पर टिके रहोगे, आप अवेयर होते जाओगे कि मुझे किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड बोलना है। आने जाने वाले लोगों के शब्दों को आप नोटिस करोगे, और उन शब्दों को जब आप डिकोड करने लगोगे कि अच्छा इसका मतलब ये है, मतलब मुझे ये चीज करनी है, इससे मैं आगे बढ़ूंगी। और एक भरोसा अगर आपके अंदर है, भरोसा, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, जो भरोसा है तो आप पक्के से अपने सपनों की दुनिया या जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वहां आप पहुंच जाओगे। और यूनिवर्स आपको एक संकेत कुछ ना कुछ दे देगा कि मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़ते जा। जैसे मुझे सिंगापुर के टाइम पे उन्होंने होटल और फ्लाइट में डिस्काउंट दे दिया था, तो इसका मतलब वो सुन रहे थे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, चल आगे बढ़, मैं तेरे साथ ही हूँ। एक और कर लेंगे क्या? चलिए एक और कर लेते फिर एंड करेंगे। जीवन के हर पल में हम सभी लगातार कुछ न कुछ आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए जब मन चाही चीज ना मिले और आपको लगे कि यह नियम आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि नियम आपको प्रतिक्रिया दे रहा है। आप या तो मनचाही चीज को आकर्षित कर रहे हैं या फिर उसकी कमी को आकर्षित कर रहे हैं। यह नियम इस वक्त भी काम कर रहा है। मतलब हम कुछ ना कुछ, ये तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, आप किसी चीज के लिए लगे हुए हो, आप उसको बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बार 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 बार, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपका ऑब्सेशन बन गया है। आप उससे अटैच बहुत ज्यादा हो गए हो। तो वो आपकी जो स्टार्टिंग में बोला था, जैसे जो विद्या जी का क्वेश्चन था, वो सेम ही है इसमें, कि आपको थोड़ा सा उसको ढील देनी है, डिटैचमेंट करना है, आपको सरेंडर करना है। और जब आपको मनचाही चीज आकर्षित कर रहे हैं या फिर उसकी कमी को आकर्षित, आप क्या आकर्षित कर रहे हो? मेरा मेरा मैग्नेट नहीं मिल रहा, मेरा मैग्नेट नहीं, मेरा वो नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा था, वो मैजिक स्टोन नहीं मिल रहा, मेरा मैजिक स्टोन नहीं मिल रहा है। मतलब बार बार आप ये बोल रहे हो मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास नहीं है। आप उसकी कमी को ही आकर्षित कर रहे थे। मेरे पास नहीं है ये, मेरे पास नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, मेरे पास, मुझे पैसे चाहिए। क्या, जो चीज इंसान के पास जो चीज नहीं होती है वो वही तो मांगता है, वही अट्रैक्ट करता है, तो उतनी वो नहीं मिलती है। मुझे पास पैसे नहीं है, उसकी बजाय मेरे पास तो पैसे आ जाते हैं, जितनी जरूरत होती है ना तुरंत आ जाते हैं। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि पैसे तो मेरे पास आते रहते हैं। आपने ये नहीं बोला कि मेरे पास नहीं है। तो हमें अपने शब्दों पे भी तो ध्यान देना है। हम किसी चीज को इतना जोर से अकड़ के जकड़ के पकड़ के रखते हैं,
कि उसकी सेफ्टी बना के रखते, फिर वो चला जाता है, फिर हम दुखी होते हैं। या फिर हम वो चीज बार बार बोलते हैं, मेरा वेट कम हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए। अरे, कम हो जाए मतलब अभी आप सही हालत में नहीं हो, तो फिर आप वही आकर्षित कर रहे हो। तो उसको पॉजिटिव अफर्मेशन, हर एक शब्द को आप पॉजिटिवली कैसे बदल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, उस पे ध्यान देना है। ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकते हैं, क्योंकि मीटिंग थोड़ी देर में शायद बंद हो जाएगी, 2-3 मिनट में। अगर आपकी कुछ पूछना है, शेयरिंग है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। जी, एनी बड़ी? कि आज हमें क्या करना है, आज हमें थोड़ी देर अकेले बैठना है, आराम से खुद के ऊपर समय बिताना। और ये आज नहीं, रोज करना है, ये सेल्फ टाइम, मी टाइम। भले 10 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट आपको बैठना है, आराम से बैठना है, खुद के साथ समय बिताना है। खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए अपनी सांसों पे ध्यान दो, आराम से बैठो, कि बिना किसी चीज के, बिना कोई फोन मोबाइल, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आराम से बैठो। घर में अगर कोई है तो उन्हें बोल दो कि ये 10 मिनट मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं प्राणायाम कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं अपने साथ समय बिता रही हूँ। 1-2 दिन उनको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि ये अचानक से आज इसमें ये क्या हो गया कि मैं अकेले बैठूंगी। थोड़े दिन में उन्हें भी आदत हो जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आज हमें ये करना है। और 100 ग्रेटिट्यूड तो लिखने हैं अपने। आज दोस्तों के लिए लिख लीजिए, पुराने दोस्त, पुराने नेबर्स, जो आपकी लाइफ में, कभी आप किसी के घर कुछ खाया होगा, किसी के घर खेलने गए होंगे, मम्मी कहीं बाहर जा रही होगी तो किसी नेबर के घर आपको छोड़ा होगा, उस आंटी ने आपका ध्यान रखा होगा। किसी दोस्त के घर आप रुके होंगे, उसकी मम्मी ने भी आपका ध्यान रखा होगा, कुछ खिलाया पिलाया होगा। तो जो जो लोग याद आते जा रहे हैं, उनके लिए उनके नाम लिखिए, और लिखिए थैंक यू, और लिखिए उनका नाम। तो आज 100 ग्रेटिट्यूड ये, और आपको अपने रूटीन में बनाना है कि आप अपने लिए कुछ समय खुद के अकेले के लिए निकालोगे। ठीक है। और एक और चीज, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ लिख रहे हो। अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हो ना, तो ये भी हेल्दी खाना, तो ये आपका ग्रेटिट्यूड है अपने शरीर के लिए, कि आप अपने शरीर से प्यार करते हो, इसलिए उसको अच्छा खाना नरिश कर रहे हो। आप अपने रिश्तों में प्यार से बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, उनके साथ अच्छे से समय बिता रहे हो, तो ये भी ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप सिर्फ लिखोगे तो ही ग्रेटिट्यूड है। आप वॉक पे जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप अच्छा खाना खाते हो, इसका मतलब आप खुद से प्यार करो, ये खुद के लिए ग्रेटिट्यूड है। आपको भगवान ने जो ये शरीर का गिफ्ट दिया है, जो ये जीवन का गिफ्ट दिया है, आप उसकी वैल्यू कर रहे हो, तभी तो आप उसका इतना ध्यान रख रहे हो, तो ये भी तो ग्रेटिट्यूड हुआ। तो अपने ऊपर ध्यान देना भी ग्रेटिट्यूड है। भगवान ने इतना सुंदर आपको बना के भेजा, भगवान ने ही सबको बनाया है ना। अब हम कोई चीज की वैल्यू नहीं करते तो बुरा लगता है ना। जैसे मम्मी आपको कोई टॉय दिला देती है, या आप खुद ही कितने गंदे गंदे रहते हो बचपन में, तो मम्मी बोलती थी ना, अरे क्या गंदा गंदा है, जा हाथ मुंह धो के आ, अच्छे से साफ सुथरा होके बैठ। क्यों? मम्मी, क्योंकि आप मम्मी के हिसाब से आप उनके बच्चे हो, तो आपको साफ सुथरा और अच्छा रहना चाहिए। तो भगवान के हिसाब से हम उनके बच्चे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, हम खुश रहे, हेल्दी रहे, हंसते रहे। हम क्या करते हैं, रोते रहते हैं, गंदे गंदे रहते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते, अच्छा खाते नहीं है, घूमने, हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, अपने भावनाओं अपने विचारों का ध्यान नहीं रखते, तो उसको ऊपर से कैसा लगता होगा कि मेरा बच्चा मैंने इतना सुंदर भेजा था, देखो क्या हालत बना रखी है। तो अपना भी तो ध्यान रखो। और इसको सेल्फिश होना नहीं बोलते, अपना भी ध्यान रखो, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, और आप दूसरों का ध्यान और ज्यादा अच्छे से रख पाओगे। ठीक है। बोलिए और कुछ। जी गौरी जी। आप अनम्यूट हो, म्यूट हो कल मतलब। आपने बोला था खुशी के 10 कारण ढूंढने हैं, तब छोटी छोटी बातों के भी खुशी के कारण मिल रहे थे। अरे वाह। आज मैंने सलाद खाया, बहुत टेस्टी लगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने फ्रूट खाया, वो भी इतने यम्मी थे। आम तो बहुत ही टेस्टी था, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा छोटी छोटी बातों में भी इतनी खुशियां ऐसे ढूंढ ली तो मिल गई, ऐसा बोल रहा है। तो आप जितनी छोटी छोटी खुश